हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 39 से 48 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए ही कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिससे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उससे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहे देता हूँ, वह उससे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उससे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों को दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिससे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिससे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। भाइयों और बहनों, विश्वास पात्रता जिंदगी की एक बहुत बड़ी धरोहर है। यह जिंदगी के हर पहलू से जुड़ी हुई बात है। विश्वास पात्र व्यक्ति की चाह सबको होती है, क्योंकि उसके सानिध्य में जिंदगी का सफ़र सहज महसूस होता है। इसीलिए विश्वास पात्र व्यक्ति की खूब कद्र होती है। यूँ तो विश्वास पात्रता का आवश्यक गुण ईमानदारी है, लेकिन लोग अपनी चाटुकारिता, चापलूसी एवं बेईमानी से भी विश्वास पात्रता हासिल कर लेते हैं। पर देर सबेर ही सही सच्चाई सामने आ ही जाती है और तब उन्हें लज्जित होना पड़ता है। सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। चोरी पकड़ी जाएगी तो सज़ा तो होगी ही, मार तो खानी ही पड़ेगी। इसके ठीक विपरीत ईमानदारी की सरजमी पर उपजी विश्वास पात्रता बहुत सम्मान दिलाती है। प्रभु ईश्वर के साथ हमारे संबंधों में भी यही बात लागू होती है। अगर हम उसके विश्वास पात्र बने रहेंगे तो हम
उनके जीवन के सहभागी बन जाएंगे। लेकिन अगर हमने बेईमानी की, धोखा दिया, तो इसका फल बुरा होगा। हमें मार खाने पड़ेगी। अगर हमने अनजाने में ऐसा किया है तो कम मार खाने पड़ेगी। सोच समझकर और जानते जानते अगर हमने ऐसा किया तो बहुत मार खाने पड़ेगी। ईश्वर के प्रति विश्वास पात्र बनने का एकमात्र मापदंड है उसके द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वाह तथा कर्तव्यों का सच्चाई से पालन करना है। प्रेरित पौलुस ने ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुसमाचार प्रचार की अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी पूरा किया। वह ईश्वर के विश्वास पात्रों में गिने गए। अपने बारे में हमारा क्या ख्याल है? हम अपने को कहाँ पाते हैं? मार खाने लायक या पुरस्कृत किए जाने लायक? प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।